उनसे भी उन्होंने ऐसे चरस की गाड़ी में डाला, वही मुश्ताक मलिक ने डलवाया, मुश्ताक मलिक ने डाला और उसे 70,000 रुपये लिए। वो भी गरीब बंदा है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। मोहर क्षेत्र से हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि पुलिस के कुछ कर्मचारी और कुछ मोहर के क्षेत्र के कुछ लोग मिलकर लोगों को प्रताड़ित करने के लिए उनकी दुकानों में, उनकी गाड़ियों में चर्स रखवा रहे थे। ऐसा एक मामला फरवरी महीने में हुआ था जो हमने जिसका खुलासा किया था, एक्सपोज किया था। उसके बाद अभी तक पुलिस की तरफ से हमें ये सुनने को नहीं आया कि कोई कार्रवाई उन लोगों पर की गई है। ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हो रहा है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और हम मामला आपको सुनाने जा रहे हैं। उस खबर के बाद हमारे पास अनगिनत कॉल्स आई, अनगिनत लोग हमसे मिलने आए और उन्होंने भी यही बताया कि मोहर के अंदर पुलिस इस तरह के फेक मामले बना रही है। और एक हम आपको बात ये बताएं कि अगर पुलिस का कोई आला अधिकारी ऐसे मामलों में, संगीन मामलों में इन्वॉल्व्ड हो तो आप सोचें कि कितना खतरनाक हो सकता है समाज के लिए। अगर डीएसपी रैंक का कोई अधिकारी इन्वॉल्व्ड हो तो आप सोचें कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन एक शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। उस शख्स की आप बात सुने, वो बताएगा कि मोहर के अंदर कितने लोगों को फंसाया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और इस डीएसपी रैंक के अधिकारी का क्या कार्य था, ये क्या करता था। कुछ खुलासे आज भी हम करने जा रहे हैं। ध्यान से सुने और अपनी राय भी ज़रूर रखें। मोहर में पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन एक शख्स है हमारे साथ, इनसे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा सिर्फ मैं अकेला नहीं करूंगा, हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राजेंद्र भगत जी, वो भी इस चर्चा में इनसे सवाल करेंगे। क्योंकि मोहर के अंदर स्थितियां काफ़ी गंभीर है, बेकसूर लोगों को फंसाया जा रहा है पुलिस के कुछ लोगों के द्वारा। तो ये चिंता का विषय है। पहले आप अपना नाम बता दें सर। जी, फिरदौस वानी। फिरदौस वानी, आप क्या करते हैं वहाँ पे? जी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ वहाँ का। मेरा डिस्ट्रिक्ट रियासी आता है, तहसील चाना का रहने वाला हूँ मैं। मैंने सर आपका एक न्यूज़ देखा, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया न्यूज़ बनाया हुआ था। जब मैंने न्यूज़ देखा तो मैंने सोचा कि मुझे बात करनी चाहिए, आप लोगों से मिलके इस बारे में बात करनी चाहिए। देखो सर, आप मोहर के अंदर तो सारा जान चुके कि मोहर के अंदर अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मोहर में सबसे फर्स्ट नंबर पे पहले जो मोहम्मद मुश्ताक मलिक करके है मोहर का, वो एक बिजनेस कर रहा है छोटा मोटा। मोहम्मद मुश्ताक मलिक ये कौन है? ये एक सिबलिंग है, छोटा सा दुकान है इसका। अच्छा। ये डीएसपी का खास है, मोहम्मद मुश्ताक डीएसपी का खास है। हाँ, जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मैं बता दूं, ये जिस मुश्ताक की बात कर रहे हैं, ये वही मुश्ताक है जो हमने पिछली खबर में जो रिकॉर्डिंग में सुनाया था, ऑडियो दिखाई थी। उस खबर में वो पुलिस के साथ बात कर रहा था कि किसी दुकान पर वो सामान रखने के लिए, वो इस तरह की बात हो रही थी। उस मुश्ताक के बारे में बात। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने एक बार मेरे कज़न को भी फंसाया, नज़ीर अहमद बदौरा का है, उनका नंबर दूंगा मैं। उनसे भी उन्होंने ऐसे चरस उनकी गाड़ी में डाला, वही मुश्ताक मलिक ने डलवाया, मुश्ताक मलिक ने डाला और उसे 70,000 रुपये लिए। वो भी गरीब बंदा है। जब मैंने ये सारा कुछ देखा, ऐसा एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ। तो ऐसे वहाँ पे एक एसओ साहब, असलम साहब होते थे मोहर में, अभी वो चला गए। उनसे मेरा सलाम दुआ होता था, उनके पास बैठता था। जब वो चला गया असलम साहब वहाँ से, तो उन्होंने मेरा नंबर डीएसपी साहब को दे दिया। डीएसपी साहब ने मेरे को कॉल करी जब मोहर में, तो मैं डीएसपी साहब से मिलने गया वहाँ पर। तो डीएसपी जो नए डीएसपी, जो पुराने डीएसपी जो अभी हट गए हैं यहाँ, जो ट्रांसफ़र कर गए यहाँ से, उनसे जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा करो, आप कल आओ, मैं आपको एक बहुत बड़े अच्छे बंदे से मिलाने वाला हूँ। जब मैं दूसरे दिन फिर गया उससे मिलने के लिए, तो वहाँ पे देखा मोहम्मद मुश्ताक, वही मुश्ताक मलिक जो चर्च डाल रहा है लोगों की गाड़ियों में, दुकान में। मिला मुश्ताक से, तो मुश्ताक मेरे को कुछ अपनी बातें बता रहा है उल्टी सीधी। मतलब ये काम करेंगे, हम चर्च डालेंगे, बदौरा में डालेंगे, अंगराला में डालेंगे, हमारे साथ काम करो। तो ये सुन के मेरे को शौक हो गया कि डीएसपी के सामने नहीं, डीएसपी के अलहदा हमारा जो बात हुआ। फिर डीएसपी साहब ने फिर से मिलवाया, डीएसपी ने ही मिलवाया, डीएसपी ने उसी के ऑफिस में बैठ के ये बात हुआ हमारा इस बारे में। अच्छा। मुश्ताक के साथ। तो उसके बाद जब मेरे को एसपी साहब ने बोला ठीक है आप 2 मिनट बाहर जाओ, मैं मुश्ताक से बात करता हूँ। तो जब उनकी मुश्ताक को लेके इस बारे में बात हुई, तो अब मुझे क्या पता उन दोनों की बात क्या हुई, अंदर मैं बाहर था। फिर से मेरे को अंदर बुलाया डीएसपी साहब ने, कहा मेरे को ऐसा कि आप दोनों अंगराला जाओ, आप और मुश्ताक मलिक। ठीक है। बोला गाड़ी है आपके पास? मैं कहा हाँ गाड़ी है मेरे पास, बाहर गेट पे लगी हुई है, और गाड़ी में मेरे भैया भी थे, वही पुलिस के हैं।
उनका एक फ्रेंड था, कोई इंस्पेक्टर है एसओजी का, वो भी उनके साथ बैठा हुआ था, सिविलिंग में थे वो दोनों। तो मैंने उनको कहा कि मेरे को वहाँ पे छोड़ो, डीएसपी साहब मेरे को बुला रहे हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करके मैं वहाँ तक लाया। तो अंदर से हम जैसे बाहर निकले, मुश्ताक मलिक मेरे साथ आया, तो भैया की कॉल आ गई मेरे को, बोला ये बहुत गंदा इंसान है मुश्ताक मलिक, मैं इसको अपनी गाड़ी में कभी लिफ्ट नहीं दे सकता। तो जैसा मैं गया गाड़ी में बैठ गया, तो उन्होंने गाड़ी भगा दी। मैंने भैया को कहा कि इसको ही बैठा दो मुश्ताक मलिक को। आपके बड़े भैया? हाँ, तो मैंने कहा इसको बैठा दो, डीएसपी साहब ने भेजा है मेरे साथ। बोला ये गंदा इंसान है, ये चर्च डालता है लोगों की गाड़ियों में, दुकान में, ये ऐसा बंदा है। तो हम जैसे वहाँ से निकले, मोहर से आगे हम, डीएसपी ने खुद बोला था? जी, हम मोहर से 5 किलोमीटर जैसे आगे निकले, तो उसके बाद मुश्ताक मलिक क्या करता है, थोड़ा सा आप इधर आ जाएं, पुलिस की गाड़ी लेके आता है मुश्ताक मलिक, 5 पुलिस वाले और खुद डीएसपी साहब की गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठ के आता है। मोहर से 5 किलोमीटर आगे निकल के हम जैसे वहाँ पहुँचे, तो एकदम बोला हाँ यही है बहन चोद, इनको पकड़ो, ऐसे बोला मुश्ताक मलिक ने पुलिस वालों के सामने। गाड़ी की बोला हाँ गाड़ी ले लो वापस। हमने घुमाई गाड़ी वापस सीधा पुलिस स्टेशन में। मैं कहा हाँ चेक करो, ऐसा नहीं है, पुलिस हमारे लिए बनी है, हम इज़्ज़त करते हैं पुलिस की, ऐसी बात नहीं है। गए हम पुलिस स्टेशन में, वहाँ चेक की, गाड़ी में कुछ नहीं मिला। तो ये काम था मुश्ताक का। अगर मुश्ताक को उस दिन मैंने, जहाँ अंगराला में आप गए वहाँ पर कोई लोग पहले थे, वो कौन थे? नहीं, अंगराला में मैं नहीं गया, भैया ने उसको बैठाया नहीं गाड़ी में। अच्छा। उसको उसने सिर्फ डायरेक्टली कहा ये गंदा इंसान है, ये चर्च डालने वाला, दुकानों में गरीबों को फंसाने वाला है, डीएसपी से मिलके इसको हम लिफ्ट कभी गाड़ी में नहीं देंगे। उसको तो बैठाया नहीं भैया ने गाड़ी में। मतलब ये तो काफ़ी संगीन आरोप लगा रहे हैं आप, सीधा सीधा डीएसपी को कटघरे में खड़ा कर। क्योंकि एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि पहले जब हमने खबर की थी, राजेंद्र सर ने बात की थी, तो वो जो जमील था उसने भी एक नंबर दिया था, वो डीएसपी का ही दिया था। मैं वही बताऊंगा सर, देखो आप बोल रहे हैं आप डीएसपी पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, ओके मैं मान रहा हूँ, ठीक है। मैं आपका एक न्यूज़ अभी देखा, उसमें जमील का और साहब का बात हुआ, जो है ना, बात हो रहा था। जमील ने एक नंबर भेजा और नंबर साहब ने डिलीट कर दिया। मैं पूरी न्यूज़ देखा अभी, तो नंबर डिलीट कर दिया। किसका नंबर भेजा? डीएसपी का। मतलब इसका मतलब क्या हो सकता है? ये तो आप भी सोच सकते हैं सर। आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो नॉलेज आप हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इस बारे में आप। मतलब ये प्लान था डायरेक्टली, मेरे को जो होगा कोई नो इश्यूज़, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी का मतलब ये नहीं हम यूनिफॉर्म पहन के देश की सेवा करें, हम बंदा सिविल में भी कर सकता है, मन साफ होना चाहिए। अगर आप कंगराला जाते तो ये लोग आपको भी फंसा देते? अगर हम अंगराला का एक बहाना था, अगर उसको मैं गाड़ी में लिफ्ट देता तो वो मेरी गाड़ी में चर्च डाल देता, तो अभी मैं पुलिस स्टेशन के अंदर होता या एफआईआर लगा होता मेरे पे। कहने का मतलब ये है, ये काम है मुश्ताक मलिक का। और जमील है जो उसका ड्राइवर है, अभी वो चला गया है कहीं। जमील, मुश्ताक मलिक, एक और लड़का है मोहर का एजेंट काम कर रहा है, उसका नाम रफ़ी करके है। बात उसका भी रिकॉर्डिंग में मैंने सुना, जो मीडिया आपने दिया है न्यूज़ में। रफ़ी का बात, जो रफ़ी ने भी बात की, रफ़ी, ये 3-4 बंदे सिविल हैं और 5-6 बंदों का ग्रुप था पुलिस का। सब पुलिस को हम दोष नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं बीच में। हम 2 बंदों की वजह से सबको गलत नहीं कह सकते, पर कुल मिला के जो 3-4 लोग पुलिस के और 2 सिविलिंग थे, इन्होंने पूरे मोहर को आग लगा रखी है। आपने देखा है मोहर के अंदर अभी तक क्या हो रहा है, गरीब लोग फंस रहे हैं। अभी आपको प्रूफ नहीं, अभी प्रूफ दूंगा, एक बंदे से बात करके सामने बता दूंगा कि किन किन लोगों से कितना पैसा लिया, जो लोग ड्रग्स का काम करते ही नहीं है। कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, ये मैं पूछना चाह रहा था, जब आपकी बात हुई डीएसपी से, तो डीएसपी साहब ने उसमें आपको सॉरी कहा? हाँ, फिर डीएसपी ने कॉल करी मेरे को डीएसपी साहब की कॉल आई, तो बोला सॉरी मिसगाइड कर दिया मेरे को। मैंने कहा सर देखो, किसने मिसगाइड? बोला मुश्ताक ने मिसगाइड किया, जो मुश्ताक मलिक मोहर का है, बोला उसने मिसगाइड किया मेरे को। और मुश्ताक ने, मैंने ये बोला डीएसपी साहब को, देखो मुश्ताक ने चर्च डाली नज़ीर की गाड़ी में। बोला हाँ ये गलत बंदा है, इसने मेरे को गलत गाइड किया। ये बात सही है, डीएसपी साहब से बात हुई है, कॉल डिटेल निकालो मेरी, कुछ निकालो, पूरा आजकल ऑनलाइन है, सबको निकल जाता है। झूठ कितना सच कितना है वो तो पता चल जाएगा। अगर आप उसके बाद भी अगर आप ये क्लियर करना चाहते हैं ना, जमील का नंबर ट्रेस करवा दो, मुश्ताक का नंबर ट्रेस करवा दो, मोहर के अंदर कितने बिना कसूर के लोग बिना मतलब से अभी तक फंसे हैं ना, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा सारा। लगभग कितने लोग अभी तक? कम से कम कुल मिला के मोहर के अंदर 20 लोग फंसे हैं, और 20 लोगों में 2 लोग रियल हैं जो ये धंधा करते हैं। 18 लोग मतलब बिना कसूर के फंसे हुए हैं मोहर के अंदर। अगर ये नहीं निकला, जो मर्जी मेरे को बता देना, जेल डाल देना जिंदगी में। इसमें क्या मतलब बड़ा कोई, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, तो जिस तरह से हमने स्टोरी की है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कोई बड़ा नेक्सस है इसमें, जब पुलिस के उससे पहले भी होता था, या जो मौजूदा वो वाले डीएसपी थे तभी हुआ था? नहीं, उससे पहले ऐसा मोहर के अंदर कभी नहीं हुआ। हमारा पुलिस स्टेशन साना पड़ता है, वहाँ भी कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी डीएसपी के दौरान में इतना कुछ हुआ मोहर के अंदर। इससे अभी जो डीएसपी प्रेजेंट जो आज है मोहर में, मैं उनसे मिला नहीं, लेकिन बहुत नाइस ऑफिसर है, बहुत बढ़िया ऑफिसर है, सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं उनका। और उससे पहले भी जो ऑफिसर आए सारे बढ़िया थे, एक ही ओनली वन डीएसपी वही था जिसके दौरान मैं डीएसपी ये सब करवा रहा है। वहाँ पे एसएसपी को इस बात की भनक नहीं है, नीचे एसएचओ को भी भनक नहीं है, ये सब हो रहा है? देखो लोग डर रहे हैं,
अभी इतना रिकॉर्डिंग इतना कोई लोगों के पास है, लोग क्यों नहीं बता रहे, लोग सामने नहीं आ रहे हैं कैमरे के सामने कि अगर हम कैमरे के सामने चला गए, सपोज करो अगर अभी मैं चला गया, कल मैं जाता हूँ अपना वहाँ पे, मेरे बैग में चर्च डाल दें या घर पे डाल दें, मेरे को फंसा देंगे। इसकी वजह से लोग डर रहे हैं, लोग सामने नहीं आ रहे हैं, बात करके राज़ी नहीं है लोग। मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ, ये डीएसपी ऐसा काम करवा रहा है जो उसके जो 2-4 गुर्गे आगे हैं, इनको फ़ायदा क्या हो रहा है? देखो सर, फ़ायदा इसके दो तरह के फ़ायदे हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी सोच है। एक फ़ायदा तो ये है, अगर किसी गरीब बंदे को फंसा दिया, चर्च डाल दिया दुकान में या गाड़ी में, उसको तो 50-60 हज़ार रुपया 70 हज़ार रुपया देना है, एक फ़ायदा ये आ गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उन पर FIR लग गया, बात बड़ी हो गई, हाँ हमने इतना केस पकड़ दिया मोर से। फ़ायदे यही दो हैं मेरे समझ में। आप माइक लेके सवाल करें। मैं ये पूछने जा रहा हूँ दीपक, देखिए जो हमने स्टोरी की थी, मैंने उस स्टोरी के बाद हमें भी बहुत कॉल आई थी, मुझे बहुत सारी कॉल आई थी, लोग बता रहे थे, कुछ ऑडियो भी हमें भेज रहे थे, लेकिन मैं तब तक ये स्टोरी नहीं करा था जब तक कोई व्यक्ति सामने ना आ जाए। जैसे ये भाई साहब सामने आए तो मैंने इन्हें कहा कि आप यहाँ आए और कैमरे के सामने बात करें, क्योंकि कल को ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जाती हैं जो हवा में नहीं छोड़ी जा सकती। मामला गंभीर है, इसमें बड़े अधिकारी भी इसको देख रहे हैं, और जब तक कोई भी मामला कोई व्यक्ति सामने उसका सामना करने के लिए तैयार ना हो तब तक उसे खबर नहीं माना जाता। नहीं, आप इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं? बिल्कुल। और इसमें इन्होंने जो जानकारी दी थी, मैं उसी के आधार पर ये बता रहा था कि जब उसने माफ़ी मांगी, SHO DSP ने माफ़ी मांगी, तो उसके बाद क्या उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई की थी पुलिस ने? क्या उस आदमी पर जिसके बारे में कह रहे हैं कि गलत मिसगाइड किया था, क्या वो व्यक्ति पर कानूनी कोई कार्रवाई आज तक उस थाने के अंदर हुई है? सर देखो, मैं ऐसा बताऊंगा, उस बंदे पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो ऐसे क्रिमिनल लोग होते हैं ना, खास तौर पे ये ऐसा करते हैं, जब ये क्रिमिनल अपना हद ये पार कर लेते हैं क्राइम कर करके, फिर ये करते हैं कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं। अभी उसने पार्टी बीजेपी की ज्वाइन कर रखी, बीजेपी को हम भी लाइक करते हैं। ये मुश्ताक की बात करें आप? मुश्ताक की बात कर रहा हूँ, मुश्ताक मलिक माहौर से, बीजेपी के हम भी बंदे हैं, हम भी लाइक करते हैं, हम भी उसी पार्टी से, ऐसा नहीं है। पर देखो, अभी उसने बीजेपी पार्टी इसलिए ज्वाइन कर दी कि अगर उस पर कल कोई मुकदमा चल जाएगा तो भाई मैं बड़ी पार्टी का हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं करेगा। ये इन लोगों का नाटक है, मुश्ताक मलिक का सबसे बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये पार्टी इसलिए ज्वाइन की कि मैं कहीं फंस ना जाऊँ, क्योंकि उसने काले कारनामे तो बहुत कर रखे हैं अभी तक। अब उसी डर की वजह से बीजेपी ज्वाइन कर दी है उसने। ये तो सर आप भी ग्राउंड पे कंफर्म करो। अभी अगर मैं झूठ कहता तो मैं कैमरे के सामने नहीं आता, सबसे पहले ये बात। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो हमने खबर की उसके बाद कोई पुलिस ने वहाँ पे कोई कार्रवाई की है इन लोगों के ऊपर, या पुलिस अपने आप का बचाव कर रही है? नहीं, अभी तक तो देखो, मैं अभी थोड़ा मतलब 5 दिन से बाहर हूँ अपना माहौर से। मैं अभी थोड़ा इधर था, हॉस्टल के चक्कर में कुछ पड़ गया हुआ था, इसके से अभी 5 दिन के बीच में क्या हुआ वो मैं नहीं जानता। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। पुलिस तो मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो अभी नए DSP साहब है, इंशाल्लाह वो अच्छा काम करेंगे। कोई आप अपील करना चाहेंगे? 2 नाम तो आपने 2-3 नाम आपने लिए, एक उसमें DSP का नाम ले रहे हैं, तो क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, कार्रवाई की नाम, इसीलिए तो कैमरे के सामने आया हूँ। एक गरीब इंसान को उसका हक तो मिलना चाहिए, जिससे बिना मतलब से 50,000 60,000 रुपया ले रखा हुआ है, उसको तो अपना पैसा मिल जाए कम से कम वापस। हाँ, अगर वो बंदा पूरी तरह से गलत है ना, तो जो मर्जी आप बताएं, मैं उनकी जगह मैं काटने के लिए तैयार हूँ। मतलब जो बंदा ये काम, मुश्ताक मलिक तो 1 नंबर का चर्सी है, ये तो कहीं भी कंफर्म करो, मुश्ताक तो 1 नंबर का, वो तो पीता भी है बेचता भी है, वो कैसे उनके साथ घूम रहा है, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया आज तक? सबसे बड़ा अगर इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो चर्च के इस धंधे में, ड्रग्स के इस धंधे में इन्वॉल्व्ड हैं, वो ही DSP के साथ मिलकर बेकसूर लोगों को फैला रहे हैं और अपनी बाबाई भी लूट रहे हैं। पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। हाँ, अच्छा काम करी। पुलिस की गाड़ी में घूमना बड़ा नाम है। कोई भी कहेगा मेरी DSP से बनती है, उसकी गाड़ी में घूमना, आगे पीछे गरीब इंसान को फंसाना, ये कहेगा कानून है। तो जो आपको जिस तरह से आपको फंसाने का प्रयास हुआ था, तो इसका मतलब आपसे भी पैसे उगाई की कोई इस तरह की उनकी सोच? देखो सर, मैं अपना वो नहीं बताऊंगा, अपना नाम बड़ा नहीं बताऊंगा, मैं सीधा साधा बंदा हूँ, पर मैं खिलाड़ी हूँ। मेरे को लूटना फंसाना बिना मतलब इतना एहसान नहीं था मेरे को। जब उन्होंने पकड़ा, मेरा उनका चेहरा नंगा कर दिया। प्लानिंग थी उनकी? हाँ, प्लानिंग पूरी थी। प्लानिंग इसलिए थी कि मैं, अगर कोई बंदा वहाँ पे चर्च का केस कर रहा था, मैं रिपोर्ट करता था हर जगह पे। नाम नहीं लूँगा मैं कैमरे के सामने, किसी अच्छी जगह पे रिपोर्ट कर लेता था कि फलाने लोग चर्च का काम कर रहे हैं, ये लोग हैं। तो उनको वही चिड़ हुई होगी कि ये बंदा सीधा हमसे पहले नाम कहीं आगे दे देता है। उसकी वजह से उन्होंने मेरे को ब्लैकमेल किया, फंसाने की कोशिश की, मगर मैं फंसा नहीं। मैं खिलाड़ी था, मैं फंसता नहीं ऐसी छोटे मोटे बातों से। डरता वो इंसान है सर जो गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं क्यों डरूँ? दीपक, एक जानकारी शायद दर्शकों को हम ये भी देनी चाहिए कि ये व्यक्ति जो अपनी बात कर रहे हैं, ये समाज सेवा के साथ जुड़े हैं। इसके साथ साथ इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है
अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार को। अब खुल के मैं बात नहीं करूंगा, इसलिए ऐसे व्यक्ति पर शिकंजा कसने के लिए, उन्हें इस केस में इन्वॉल्व करने के लिए ये उस मुश्ताक वगैरह जो भी व्यक्ति है और साथ में मौजूदा जो डीएसपी होंगे उन्होंने इन पर शिकंजा कसने के लिए सारी चीज़ें की थी। और ये तब की थी जब ये मामला जो 27 फरवरी को जिसकी हमने खबर की थी, उससे कोई 10-15 दिन पहले का ये मामला जो इनके साथ हुआ था। इन पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा था, लेकिन इनकी जो ट्रेनिंग है जिस तरह की है उससे ये बच निकले थे और उल्टा उनको लगा कि अब मामला गंभीर हो सकता है। उसके बाद डीएसपी ने इनसे माफ़ी मांगी। क्या यही बात है? बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल यही बात है। अगर दिखाना चाह रहे हैं आप? इसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि कौन लोग, अभी मैं एक बंदे को अगर आप बताएंगे मैं उनको कॉल करूंगा, इससे 70,000 रुपये डीएसपी ने लिया हुआ है। अभी इसका आउट स्पीकर रख के हम बात करेंगे इनसे। इनका नाम नज़ीर है, तो इनसे ही बात करके पूछते हैं मुझ में, मेरी बात में सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है, थोड़ा तो पता दुनिया देख रही, पूरा इंडिया देख रहा है हमें इस टाइम कैमरे पे। तो देखते हैं ज़रा, ये कॉल अगर उठा गया तो इनसे भी बात करते हैं हम इस बारे में, ये क्या कह रहे हैं अभी। तो मैं इनका नंबर सर आपको भी दे दूंगा, अब भी इनसे पूरा छानबीन करो। लग रही कॉल? इसकी कॉल नहीं लग रही अभी, ये चक्कर हो गया। चलो फिर भी आगे पूछो, कोई भी, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ। चलो शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इस खबर के अंदर सीधा आरोप जो है डीएसपी पर लगाया जा रहा है। जो पहले वहां पर डीएसपी थे उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। हम नहीं जानते कि इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन इस मामले में एक और शख्स से हमारी बातचीत हुई है, उनके भी आरोप सुन लेते हैं। वो भी डीएसपी से ही प्रताड़ित हैं। सुन लेते हैं उनकी, वो क्या कहते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये नज़ीर भाई बोल रहे हैं? जी सर। नज़ीर जी, मैं राजेंद्र भगत बात कर रहा हूँ दैनिक स्टेट समाचार से। जी सर बोलिए। हाँ, मुझे जानकारी मिली थी जो माहौर के अंदर जो पिछले दिनों हमने समाचार किया था, जिसमें जी सर। एक पेट्रोल पंप के पास वो कोई सामान रखने का, मादक पदार्थ रखने का एक मामला था। आपने जी वो समाचार देखा था सर? सर वो मैंने देखा था सर, मैंने बड़ी कोशिश की थी, मैंने ऑडियो सुनी थी वो। जी जी मैंने भी बड़ी कोशिश की थी आगे निकलने का, लेकिन मुझे कोई साथ नहीं मिल रहा था। जी जी। तो ये घटना मेरे साथ भी हुई थी। मुझे जानकारी मिली थी कि आपके साथ भी इस तरह का मामला हुआ था, तो उसी थाने कंसर्न में हुई, ये सारी बात हुई थी। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं आखिर क्या हुआ था आपके साथ। सर मेरे साथ वही चरस का मसला हुआ था, चरस डाली थी गाड़ी में, जो मुश्ताक मलिक है ना। जो कर्मचारी है पुलिस का। हाँ नहीं, दूसरा वो मतलब एक था ना, वो क्या नाम है, जमील। अच्छा जमील, अच्छा वो कर्मचारी जमील था। हाँ डीएसपी का ड्राइवर था वो जी। तो दूसरा जो मुश्ताक था, मुश्ताक ने ही मेरी गाड़ी में चरस डाली थी। पकड़ने के लिए जमील आया डीएसपी को लेके। ये वही लोग थे ना जिनका उस ऑडियो में जो वायरल हुई जी सर, थी? बराबर वही है सर। जी सर वही है। अच्छा, तो ये मामला कब का है आपके साथ जो हुआ था? सर ये 2020 में हुआ था, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है उसकी, 2020 में हुआ था मेरे साथ। अच्छा, हुआ क्या था सर? मुश्ताक मलिक और एक मास्टर था, एक मोहम्मद अमीन उसका नाम है। जी जी। तो वो मुझे गाड़ी में तकरीबन आधा किलोमीटर पहले गाड़ी में बैठ गए। तो जैसे मैं गाड़ी लेके आगे रास्ते में मिल गए, वहाँ खड़े थे, तो बोले हमने भी आगे तक आना है। मैंने बिठा दिया गाड़ी में। आपके गाड़ी कौन सी थी मेरे उसमें? अल्टो थी मेरे पास। अच्छा ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने गाड़ी में बिठाया, मैं आधा किलोमीटर आगे आके, तो आगे से डीएसपी की गाड़ी आ गई। तो जैसे गाड़ी वहां पे खड़ी की, तो एकदम उनने छलांग मारी। वही जमील जो ड्राइवर था ना, हाँ, वो दौड़ के आया, वो तलाशी करने। उनने हमसे मोबाइल छीन लिया, मेरे से ही छीना, उनसे नहीं छीना। अच्छा। मेरे से फोन, उनने मोबाइल छीन लिया। तो मैं गाड़ी से नीचे उतारा, गाड़ी में चेकिंग करने लगा। वही जमील जो ड्राइवर है ना, हाँ। तो मुश्ताक और वो दूसरा मास्टर पीछे, गाड़ी के पीछे खड़े रह गए। अच्छा ठीक है। तो मैं ऐसे परेशान हो गया, मैंने सोचा ये क्या मसला हो गया। मैंने कौन सा गलत किया, इनको वहां से गाड़ी में बिठाया, आप पता नहीं क्या लफड़ा बन जाएगा। अच्छा। तो क्योंकि उसका मुझे पहले से मतलब उतना नहीं डाउट था ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ उठना बैठना था मुश्ताक का बड़ा अच्छा। मुझे क्या पता, आप दोस्ती में आप ही मुझे कहीं रास्ते में मिल जाओगे, आप बोलोगे मुझे वहां तक जाना, मैं थोड़ा आपको ना कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल।
मैंने बिठा दिया गाड़ी में, तो जमील एकदम तलाशी करके, तो जहाँ पे वो अमीन बैठा हुआ था मास्टर, ड्राइवर सीट के पीछे बैठा हुआ था, और जमील ने एकदम वहां से लिफाफा निकाला, पॉलिथीन। अच्छा। तो उनने जब वहां से निकाला वो चरस का लिफाफा, नहीं, जब वो लिफाफा निकाल रहे थे तो उन्होंने क्या और भी जगह तलाशी की थी, जहाँ डायरेक्टली ना उसी जगह सीधा वहीं पे गए वो। अच्छा, जाने के उनको पता था ये चीज वहां पर है। हाँ, नहीं तो गाड़ी में डिक्की चेक करते, वो बाट खोलते आगे से, और दूसरी साइड से जाते वो, हम्म। दूसरी खब्बी साइड से भी जाते, वो चेक करते हैं। बिल्कुल नहीं, सीधा उसी जगह आए वो। अच्छा। वहाँ उसी जगह उन्हें हाथ फेरा आगे पीछे, बस एकदम लिफाफा निकाला बाहर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ले गए सर थाने में मुझे। तो अच्छा। तीनों को लेके गाड़ी में बिठा के मैंने मुश्ताक को डीएसपी की गाड़ी में ही लड़ाई की। मैंने नहीं, बोला मुश्ताक, गाड़ी डीएसपी की थी जब लिया जा रहा था आपको? हाँ, उसमें बिठा के ले गए ना बाद में। नहीं, आम ज्यादातर थानों के अंदर तो जब भी किसी को मुजरिम को लिया जाता है, या तो फिर ये पुलिस की एक गाड़ी होती है, या फिर जो थाना अध्यक्ष होते हैं, एसएच होते हैं, उनकी गाड़ी होती है। नहीं, तो डीएसपी की गाड़ी थी, वो डिपार्टमेंट की गाड़ी थी वो। तो डीएसपी की ही गाड़ी क्यों हर जगह? हमने देखा पहले भी जब बात हुई तो डीएसपी की गाड़ी का जिक्र आ गया सर इधर भी। उनका राब्ता था उनके साथ, वो उनके साथ धंधा चलाते हैं, उनको फायदा मिलता है, उनके आगे सिस्टम चलता है, आगे उनकी जाती है कि हम ये काम करते हैं, या ये काम आगे अफसरों के पास उनके आगे जाते हैं ना डिटेल है। हम्म। हाँ, तो फिर बाद में जब थाने में ले गए तो मुश्ताक और उस दूसरे को छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। नहीं तो अगर हम 3 गाड़ी में पकड़ने आए, हम्म। 2 को क्यों छोड़ा और मुझे ही क्यों पकड़ा? अच्छा। अगर 3 बंदे गाड़ी में थे, थाने तक तीनों को ले गए। फिर उसके बाद केस बना था आपका? हाँ सर, मैं अभी तरीके दे रहा हूँ, अभी 25 को मेरी तारीख है सर। उस समय कोई लेन देन की बात हुई थी कुछ? उनने से 70,000 रुपये मेरे से लिया डीएसपी ने। अच्छा, जो 40,000 एक बार लिया है, 20,000 एक बार लिया, 10,000 एक बार लिया ये है। किसके थ्रू लिया था? ये मैंने खुद अपने हाथ से दिया है, वो मैं बच्चे लेके कसम करूंगा वहां पे जाके कितने पैसे मेरे से लिए उन्होंने। नहीं, वो थाने के अंदर ही हुआ था हाँ, ये? थाने के उसने अपने बेडरूम में लेके लिया था मुझे। वो अपने बेडरूम में उसने मेरे से डायरी रखी आगे, उस डायरी के बीच में पैसे रखवाए उसने। वो थाने के अंदर जो बेडरूम है वो किस तरफ है? वो सीधा पौड़ियां ऊपर चढ़ते ऊपर वाले फ्लोर पे है, 2nd फ्लोर में है वो। तो जो अंदर अगर उनका बेडरूम है तो अंदर क्या क्या था? कितना बेड लगे हैं, कितनी चेयर लगे हैं, कोई बता? डबल बेड लगा है, सोफे लगे हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो और क्या लगा है वहां पर कुछ? तो टेबल लगा हुआ है बिल्कुल दरवाजे के साथ में। अच्छा, यानी कि आपने वो रूम देखा हुआ है? तो बिल्कुल सर, क्या बात है, मैंने 3 चक्कर तो लगाए। जब 40,000 रुपये एक बार दिया जाके, 20,000 रुपये एक बार दिया जाके, 10,000 रुपये एक बार दिया जाके, 70,000 रुपये मैंने दिए। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि केस कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, इसलिए लिया था? सर अब मैंने उस टाइम, मैं क्या बोलता, मैं फंसा हुआ था उस टाइम, मैंने जान छुड़ाने थी, मैं परेशान हूँ। जब मेरे तक ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं। वैसे देखो, कानून की नजर में पैसा देना भी अपराध है और पैसा लेना भी अपराध है, वो ठीक है ना। अब मैंने दे दिया, अब मैं मजबूर था उस टाइम, मैं क्या करता उस टाइम। तो मैंने मजबूरी पे दे दिया, आपने अपने आप को छुड़ाने के लिए। मैं चलो, तो अब उसके बाद भी केस आप पर बन गया? हाँ, फिर उन्होंने चरस कम की मेरे उसमें। अच्छा, मतलब पैसे का ये काम किया कि उन्होंने चर्च की मात्रा कम कर दी? हाँ, कम कर दिए। कितनी कितनी की फिर उन्होंने? और सर ये भी सुन लेना, अगर आप इसका अच्छी तरह करोगे निगरानी, जो मेरी चरस जो जब्ती में है ना, उसको अभी तो किसी ने खोला नहीं ना होगा। अच्छा। उस चरस को खोल के वो सारी मेहंदी है। नहीं, वो उस समय मेहंदी होगी ना, बाद में तो वो सब बन जाता है नहीं, ना। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने अंदर डाला वहाँ थाने के अंदर, उन्होंने आधी छाली असली वाली डाली। अच्छा। हाँ, मेहंदी जो बाकी मेहंदी की थी ना, हाँ हाँ। वो आधी जो वहाँ थी, वो उन्होंने अंदर थाने से पुलिस उधर उन्होंने डाली वहाँ से आधी लेबोरेटरी टेस्ट के लिए। तो हमें जो जानकारी मिली है, कुछ और लोगों ने भी हमें कॉल की थी, उन्होंने भी बताया कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। और सर दुनिया परेशान, दुनिया रो रही है यहाँ पे। मतलब मैं बोलता हूँ कोई भी यहाँ नहीं रहा जो जिसका बच्चा अंदर नहीं हुआ है। चलो, मान लीजिए कल को ये केस चला जाता है किसी पब्लिक जुडिशली में, कहीं भी आगे जाएगा, मान लीजिए आपके सामने एलजी साहब बैठे हुए हैं, देखो वहां पर तो ये झूठ नहीं चलेगा ना। मान लीजिए अगर आप झूठे हैं या सर मैं बिल्कुल वहाँ बिल्कुल सच, मैं बिल्कुल मुंह पे बता दूंगा सामने होके। मैं बोलूंगा डीएसपी साहब को, बच्चे लेके सामने आ जाओ, अगर आपने मेरे से पैसे नहीं लिए हैं और इनने चरस नहीं डाली होगी मेरी गाड़ी में। जी जी। हाँ, चलो ठीक है भाई साहब, डेफिनेटली रियलिटी उन्होंने डाली मेरी गाड़ी में चरस, इसमें कोई शक नहीं है। चलो ठीक है, हम चाहते हैं कि सबको न्याय मिलना चाहिए और जिन्होंने गलत किया है मेहरबानी सर, मेहरबानी आप लोगों की सर, अगर आप हमारे लिए इतना करोगे, जहाँ बोलोगे हम हाजिर। हम किसी के लिए ऐसा नहीं करते, हमारा जो काम होता है ना, वो रियलिटी जो रियल है उसको, उस फैक्ट को जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पब्लिक है,
जो इदारे हैं उन तक पहुंचाना हमारी कोशिश रहती है कि रियल हम फैक्ट जो निकले। सर इसके हमारा बाद सुनता ही नहीं कोई। इन्वेस्टिगेशन होगी, रियलिटी जो होगी वो बाहर आएगी। हो सकता है आप गलत हो सकते हैं, कल को मुझे कोई गलत कह सकता सर है, कोई बात नहीं, किसी को भी हमें कह सकता हमें है, ठीक है सजा ना? मिल जाए, हम अगर गलत होंगे हमें सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद समय देने के लिए। इस शख्स की आपने बातें सुनी, कितने गंभीर और संगीन आरोप ये सीधे सीधे डीएसपी के ऊपर ही लगा रहे हैं। लेकिन डीएसपी से भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी पुष्टि करना ज़रूरी है कि कितनी सत्यता है। क्या इतने सारे लोगों को वहां मोहर के अंदर पुलिस प्रताड़ित कर रही है, फेक मामले बना बनाकर इतने परिवारों को उजाड़ रही है? सुन लेते हैं इस मामले में डीएसपी साहब क्या कहते हैं। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं राजेंद्र भगत बात कर रहा हूँ, दैनिक स्टेट समाचार से। हाँ जी। सर आपके 2 मिनट चाहिए थे मुझे। कौन सा बोल रहे? राजेंद्र भगत, दैनिक स्टेट समाचार से, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। किसको लगाया नंबर? डीएसपी साहब बोल रहे हैं सर? नहीं, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है। डीएसपी साहब की बात सुनी आपने। वो, अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये डीएसपी थे, लेकिन जिस नंबर के ऊपर हमने कांटेक्ट किया था, इससे पहले हमने कई न्यूज़ की हैं जिसके ऊपर हमने डीएसपी साहब से बात की है और उन्होंने अपना पक्ष रखा है, पुलिस का पक्ष रखा है, और उसी नंबर के ऊपर हमने कांटेक्ट किया था। लेकिन डीएसपी साहब साफ ही इनकार कर देते हैं, वो कह रहे हैं रॉन्ग नंबर है। अब ये डर है या रॉन्ग नंबर है ये हम नहीं जानते, लेकिन इस नंबर को जब हमने पहली आपको मोहर की स्टोरी बताई थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि वहाँ पर 2 लड़कों को फेक मामला बनाकर फंसाया था, उसमें एक पुलिस का अधिकारी था जमील नाम का। उससे जब बात की थी, उसने व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया था वो यही नंबर था, डीएसपी साहब का नंबर उसने भी हमें दिया था। बाद में उसने उस चैट से उसे डिलीट कर दिया था। फिर हमारा भी नंबर, हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे राजेंद्र भगत, उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। लेकिन इस बार डीएसपी साहब तो साफ ही इनकार करते हैं कि मैं नहीं जानता, ये आपने गलत नंबर मिला दिया है। अब ये सारा मामला जो है वेरीफाइड होने की ज़रूरत है, इसे वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है। आखिर ये मामला है क्या मोहर में? क्योंकि जो शख्स हमें बता रहे हैं 15 से 20 मामले, यानी कि सीधा सीधा आप समझे कि 20 परिवारों को उजाड़ा है। अगर ये डीएसपी साहब कर रहे हैं, पुलिस के कुछ अधिकारी मिलकर कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे ये कितना खतरनाक है। और ऐसे में अगर ये साबित हो जाता है कि ये सब इन लोगों ने, डीएसपी और जमील और उसका एक साथी है मुश्ताक, इन सब ने मिलकर, या इनके साथ और भी कोई लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने मिलकर ये मामले बनाए हैं, तो फिर इनकी सज़ा भी क्या होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। क्योंकि ऐसे इतने परिवारों को तबाह करने की, और तबाह करने के बाद परिवार तो तबाह होते ही हैं, लेकिन एक मानसिक संतुलन भी खराब करने का प्रयास किया जाता है। जिन लोगों को, जिन बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है, जिन पर मामले बनाए जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है। और मारा पीटा भी नॉर्मल नहीं मारा पीटा जाता, ऐसे मारा जाता है उनके, वो ज़िंदगी भर उनके दिमाग में, उनके दिल में वो घाव रहता है और वो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। कई लोग तो शायद सुसाइड भी कर लें। इस तरह के गंभीर मामले आप सोचें, अपनी राय ज़रूर रखें। और हम तो ये कहेंगे एजेंसी से कि वहाँ पर जितनी भी एजेंसीज हैं उनसे ये कहेंगे, आपकी नाक नीचे ये सब हो रहा था, आपको पता भी नहीं लगा। वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि मामले सार्वजनिक हो और लोगों के ऊपर जो फेक मामले बन रहे हैं उनसे ये लोग बाहर निकलें। ये लोग काफ़ी डरे सहमे थे, हमारी खबर के बाद ये सारे सामने आए हैं। लेकिन अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दो इजाज़त। नमस्कार।